एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 लोगों को दिखाते हैं जो एक तिजोरी को खोलने आए होते हैं। दरअसल एक आदमी उन्हें तिजोरी खोलने के बदले $10 लाख देने वाला था। वो शख्स कोई और नहीं पेंडोर होता है। वो अपना कवच खुलवाना चाहता था। वो तीनों एक एक करके उस कवच को खोलने की कोशिश करते हैं अपने हथियार के साथ, लेकिन खोल नहीं पाते। तभी वहाँ पर तिजोरी तोड़ने वाला अगला कैंडिडेट आ जाता है। वो और कोई नहीं केविन होता है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर हाइब्रिड विल्कैक्स और एग्रेगोर आपस में लड़े तो कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है कि विल्कैक्स के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। आप अपना ओपिनियन चैट सेक्शन में लिख देना और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अभी के लिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। केविन अपने बॉक्स में से टाइटेनाइट निकालता है और उसे शौक लेता है। पेंडोर कहता है, मुझे पता नहीं था इस प्लेनेट पर एक ऑस्मोसियन भी है और थोड़ा बहुत टाइटेनाइट भी। केविन अपने हाथ को तलवार में बदल लेता है और पेंडोर के पास जाकर उसके कवच में छेद कर देता है। तभी केविन का प्लम्बर बैच हाई रेडिएशन का वार्निंग देने लगता है। केविन कहता है, आखिर तुम्हारे अंदर है क्या मिस्टर? पेंडोर कहता है, सवाल मत पूछो, बस इसे खोल दो। लेकिन केविन उसकी बात नहीं मानता और अपना बॉक्स लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी पेंडोर बाकी से कहता है, जो उसे रोकेगा मैं उसे $1 लाख दूंगा। वो तीनों पैसों की लालच में केविन पर हमला कर देते हैं। केविन पहले तो उन्हें आसानी से संभाल लेता है, लेकिन एक आदमी टाइटेनाइट से केविन को मारता है। केविन दूर जाकर गिरता है और वो नॉर्मल हो जाता है। वो तीनों कुछ कर पाते उससे पहले ही केविन वहाँ से भाग जाता है। आरी वाला आदमी पेंडोर से पूछता है, उसके घर का पता निकाल कर दूं तो भी इनाम मिलेगा? तभी पेंडोर उसे मना कर देता है क्योंकि उसे जो चाहिए था उसे मिल गया है, टाइटेनाइट। दूसरी तरफ बेन और ग्वेन उन भगोड़ों एलियंस की बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें ढूंढे कैसे। तभी वहाँ पर केविन तेजी से कार चलाकर आ जाता है। केविन उन दोनों को पेंडोर का होलोग्राम दिखाते हुए कहता है कि उसे एक मिल गया है और साथ ही उन्हें कहता है, और वो उस कवच में जैसा भी हो हमें उसे नहीं निकालना, और उन्हें साथ चलने को कहता है उसे पीटने के लिए। बेन उसकी बात मान जाता है, लेकिन तहकीकात के लिए। केविन कहता है, ठीक है, तो पहले तहकीकात करेंगे फिर उसे पीटेंगे। थोड़ी देर बाद वो तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ कोई नहीं होता और कोई रेडिएशन भी नहीं होता है। केविन कहता है, उसे हमें जल्दी ढूंढना होगा, वो कवच से बाहर निकल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बेन कहता है, तुमने तो कहा था वो कवच टूटेगा नहीं। केविन कहता है, वो सिर्फ टाइटेनाइट से टूट सकता है जो मैं गलती से वहाँ छोड़ आया था। बेन उससे पूछता है कि वो टाइटेनाइट आकर लेकर घूम ही क्यों रहा था। केविन उसे बता ही देता है कि वो पैसे की लालच में लेकर आया था। बेन उस पर गुस्सा होने लगता है कि उसने उसके लिए एक तोहफा भी छोड़ दिया और उसे ढूंढने का कोई रास्ता भी नहीं है। तभी ग्वेन अपनी शक्तियों से उस बॉक्स को चेक करते हुए कहती है, एक तरीका है, जिसने भी इस बॉक्स को आखिरी बार छुआ है वो आसपास ही है। दूसरी तरफ हमें कुछ वर्कर्स को दिखाते हैं जो जमीन के अंदर बड़े ड्रिल के साथ खुदाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पेंडोर उन तीनों को लेकर आ जाता है। वो तीनों ड्रिल के लिए आए होते हैं। सभी वर्कर्स उन्हें देखकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो चारों उस ड्रिल को लेकर जाने ही लगता है कि उनके सामने बेन ह्यूमंगस और एलियन बनकर आ जाता है और उन्हें रोक देता है। हथौड़े वाला आदमी और कटर वाला आदमी उन तीनों पर हमला कर देता है, लेकिन ह्यूमंगस उन दोनों को आसानी से ढेर कर देता है। फिर वो साइंटिस्ट टाइप का आदमी ह्यूमंगस पर ड्रिल से हमला कर देता है। केविन पत्थर को सोखकर पेंडोर पर हमला कर देता है और अपने टाइटेनाइट के बारे में पूछता है। ग्वेन केविन के आगे मैना की दीवार खड़ा करके उसे रोक देती है और पेंडोर के पास आकर उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। ग्वेन कहती है कि वो उसकी मदद करेंगे, उसे उसके घर भेजकर, बिल्कुल उसके 2 पुराने दोस्तों की तरह। पेंडोर कहता है, अगर सच में मदद करना चाहती हो तो मुझे इस कवच से आज़ाद कर दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। ग्वेन अपने शक्तियों से चेक करने लगती है कि आखिर वो कवच बना किससे है। तभी ग्वेन को उस एनर्जी से जोरदार झटका लगता है, वो दूर जाकर गिरती है। केविन गुस्से में पेंडोर पर मुक्के बरसाने लगता है, लेकिन पेंडोर को कुछ नहीं होता और वो केविन को जोरदार मुक्का मारकर ढेर कर देता है। ह्यूमंगोसर भी ये सब देखकर गुस्सा होने लग जाता है और उस साइंटिस्ट को ड्रिल से बाहर फेंककर अल्टीमेट ह्यूमंगोसर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अल्टीमेट ह्यूमंगोसर उन पर मिसाइल से हमला करने लग जाता है। उन सभी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन गुफा टूट जाती है। अल्टीमेट ह्यूमंगोसर एक बड़े से पत्थर को गिरने से बचाने लगता है। केविन और ग्वेन भी ग्वेन के मैना से बच जाते हैं। इसका फायदा उठाकर पेंडोर अपने साथियों के साथ उस ड्रिल को लेकर वहां से भाग जाते हैं। केविन और ग्वेन बहस करने लगते हैं। ग्वेन कहती है, ये सब तुम दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने दिमाग की जगह हाथापाई इस्तेमाल किया। और साथ साथ ग्वेन मैना से केविन को उस बड़े से पत्थर के दरार तक पहुंचा देती है। केविन पत्थर को सोख लेता है, फिर उस दरार को पत्थर से भरकर उसे गिरने से बचा लेता है। केविन कहता है, वो रेडियो एक्टिव है, अगर हमने उसे सूट से निकाल दिया तो उसके करीब आने वाला हर शख्स मारा जाएगा। ग्वेन कहती है, मतलब हम उसे भूखा मरने दें, हम इतने बेरहम नहीं हो सकते। लेकिन केविन उसकी बात नहीं सुनता। ग्वेन गुस्से में केविन को मैना से नीचे गिरा देती है। केविन भी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर वहां से अकेला चला जाता है। उधर वो तीनों ड्रिल के अंदर टाइटेनाइट लगाकर पेंडोर के कवच को खोलने की कोशिश करते हैं। कवच तो नहीं खुलता, लेकिन ड्रिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सस्ता साइंटिस्ट कहता है, एक और ड्रिल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पेंडोर उसे मना करते हुए कहता है कि उसे ड्रिल की नहीं, ऑस्मोसियन की जरूरत है। दूसरी तरफ केविन अकेले ड्राइविंग कर रहा होता है। तभी वो तीनों ड्रिल लेकर केविन के पीछे पलट जाते हैं। वो कटर वाला आदमी केविन की गाड़ी पर चढ़कर केविन की गाड़ी को काटने
काटने लग जाता है। केविन गुस्सा होने लगता है। तभी वो हथौड़े वाला आदमी हथौड़े से केविन की गाड़ी को जोर तरह मारता है। केविन की गाड़ी बुरी तरह पलट जाती है और केविन वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद केविन की आंख खुलती है। केविन के सामने पेंडोर होता है। वो केविन को टेटनाइट देते हुए कहता है कि वो अपना अधूरा काम पूरा करे, लेकिन केविन वो काम करने से मना कर देता है। तभी वो तीनों लोग केविन को घेर लेते हैं और उससे गुस्सा दिलाने लग जाते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। केविन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टेटनाइट को सोखकर अपने दोनों हाथों को तलवार में बदलकर उन तीनों पर हमला कर देता है, लेकिन पेंडोर उनके बीच में आ जाता है। तलवार सीधा जाकर पेंडोर के कवच पर लगता है। कवच कट जाता है और पेंडोर आजाद हो जाता है। पेंडोर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। केविन निराश हो जाता है। तभी वहाँ पर बेन और ग्वेन आ जाते हैं। बेन पेंडोर को देखकर जल्दी से एक एलियन बनने के लिए अल्टीमेट ट्रिक चालू करता है, लेकिन अल्टीमेट ट्रिक्स नहीं चलता और कहता है आसपास अनजान डीएनए मौजूद है। ग्वेन कहती है इसने क्या ही किया है, बस जश्न ही तो मना रहा है। तभी पेंडोर बिजली के खंभों से बिजली खाने लगता है। ग्वेन का प्लम्बर बैच हाई रेडिएशन का वार्निंग देने लगता है। ग्वेन पेंडोर के पास आकर कहती है तुम्हारा ये रूप इंसानों के लिए खतरनाक है, हम तुम्हें घर भेजने का इंतजाम कर सकते हैं। पेंडोर कहता है मुझे घर जाने की कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं इस ग्रह पर कभी न खत्म होने वाली दावत उड़ा सकता हूँ। तभी अल्टीमेट्रिक्स पेंडोर को स्कैन कर लेता है और कहता है अनजान डीएनए का सैंपल मिल चुका है, स्कैन पूरा हुआ। तभी पेंडोर खतरा समझकर ग्वेन पर जोरदार हमला कर देता है। बेन जल्दी से जैट्रे एलियन बनकर ग्वेन को गिरने से बचा लेता है। जैट्रे पेंडोर पर हमला करके उसे बिजली सोखने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैट्रे उसके आर पर चला जाता है। पेंडोर को कुछ होता ही नहीं। फिर जैट्रे अपने लेजर से पेंडोर पर हमला करता है, लेकिन पेंडोर उसे भी सोखकर जैट्रे पे ही हमला कर देता है। जैट्रे दूर जाकर गिरता है। तभी पेंडोर को पावर प्लांट नजर आता है। वो और खाना खाने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। वो सस्ता साइंटिस्ट पेंडोर से अपने पैसे के बारे में पूछता है। पेंडोर उन पर भी हमला कर देता है और उस पावर प्लांट की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैट्रे भी उठकर उसका पीछा करने लग जाता है। तभी केविन को एक आइडिया आता है। केविन पेंडोर के कवच को सोखकर उस टूटे हुए टुकड़े को कवच में ही जोड़ देता है। उधर जैट्रे पेंडोर का पीछा करते करते सोच रहा होता है कि आखिर उसे रोके कैसे। तभी उसे एक आइडिया आता है कि धरती पर उसके कुछ और दोस्त भी हैं और वो जल्दी से बाय वेलवेन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पेंडोर को प्लांट के अंदर जाने से रोकते हुए कहता है इस प्लांट पर कुछ नहीं रखा, इसलिए इस दोस्त की सलाह मानो और घर चले जाओ। लेकिन पेंडोर उसकी बात नहीं मानता और अंदर जाने लगता है। तभी बाय वेलवेन पेंडोर पर अपने वाटर गन से हमला कर देता है, लेकिन पेंडोर बचते हुए उसके पास आता है और उस पर जोरदार हमला करता है। बाय वेलवेन दूर प्लांट के अंदर गिरता है। प्लांट में अलार्म बजने लग जाता है। वहाँ पर मौजूद सभी वर्कर्स भागने लग जाते हैं। तभी पेंडोर भी प्लांट के अंदर आ जाता है और एनर्जी खाने लगता है। बेन पेंडोर को ठंडे करने के लिए जल्दी से बिग चिल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पेंडोर को बर्फ में जमाने की कोशिश करता है, लेकिन पेंडोर को कुछ नहीं होता और वो बिग चिल पर हमला कर देता है। पर बिग चिल भी गायब होकर बच जाता है। बिग चिल फिर से उसका पीछा करने लग जाता है। तभी वहाँ पर ग्वेन और केविन उस कवच को लेकर आ जाते हैं। बिग चिल अपने ठंडे फूंक से पेंडोर को बर्फ में जमा देता है, पर कुछ ही मिनटों में वो बर्फ टूट जाता है और वो सीधा जाकर केविन और कवच के पास गिरता है। पेंडोर बचकर वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन ग्वेन जल्दी से पेंडोर को अपने मैना के घेरे में कैद कर लेती है और उसे छोटा करके कवच में डालने की कोशिश करती है, लेकिन पेंडोर ब्लास्ट करके बच जाता है। केविन जल्दी से उस कवच को सोख लेता है। पेंडोर ग्वेन पर फिर से हमला करने लग जाता है। तभी बिग चिल पीछे से आकर उसे रोक देता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। पेंडोर बिग चिल पर हमला कर देता है, लेकिन बिग चिल बच जाता है और ग्वेन को उड़ा ले जाता है। केविन उस कवच को घुमाकर पेंडोर पर मारता है। पेंडोर दूर जाकर गिरता है। पेंडोर कमजोर था, इसलिए एनर्जी बढ़ाने के लिए मेन सोर्स से पानी के अंदर पावर खींचने लगता है। प्लम्बर बैच फिर से वार्निंग देने लगता है। केविन ग्वेन को दूर जाने को कहता है क्योंकि उसके पास बेन और उसके जैसा कोई शील्ड नहीं था। ग्वेन पहले तो जाने से मना करती है, लेकिन केविन के समझाने के बाद मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। बिग चिल पेंडोर को पानी के साथ ही जमा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। पेंडोर बर्फ को पिघलाकर बाहर आ जाता है और मशीन का सारा एनर्जी सोर्स खा जाता है। ग्वेन सीधा प्लांट के मेन कंप्यूटर के पास पहुंच जाती है। बिग चिल पेंडोर को बर्फ में जमाने की कोशिश करता है, लेकिन पेंडोर बर्फ को बार बार पिघला दे रहा था। केविन भी पेंडोर पर हमला कर देता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं। तभी ग्वेन केविन को मशीन पर लगे कार्बन रोड्स को दिखाते हुए कहती है कि वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स सोख लेते हैं और वो न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। केविन उसकी बात समझ जाता है। केविन पेंडोर के हमलों से बचते हुए उस मशीन के ऊपर चढ़ जाता है और कार्बन रोड को सोखकर और पेंडोर पर चढ़कर अपने दोनों हाथों को पेंडोर पर घुसा देता है। पेंडोर छूटने की कोशिश करता है, लेकिन छूट नहीं पाता। पेंडोर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। बिग चिल जल्दी से उसके कवच को पेंडोर के ऊपर फेंक देता है और जल्दी से करंट बोल्ट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। केविन अभी भी पेंडोर को पकड़े हुए था। करंट बोल्ट जल्दी से अल्टीमेट करंट बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पेंडोर केविन और उसके कवच को लपेटकर गोल गोल घूमने लगता है और जब उन्हें छोड़ता है तब पेंडोर उस कवच के अंदर होता है। केविन ने उस कवच को सोखकर पेंडोर को अंदर डालकर सील कर दिया था और उसके हाथों को भी बांध दिया था। थोड़ी देर बाद वहाँ प्लम्बर्स आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। बेन कहता है यानी यहाँ एग्रेगोर के बस 2 बंदक ढूंढने रह गए हैं। उधर प्लम्बर्स पेंडोर को उसके घर ले जा रहे होते हैं। तभी उन पर हमला होता है। वो एग्रेगोर होता है। एग्रेगोर प्लम्बर्स के शिप को अपने बड़े से शिप के अंदर लेता है और उन दोनों प्लम्बर्स को बाहर फेंक देता है। फिर एग्रेगोर पेंडोर के पास आता है और कहता है तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम मुझसे बचकर भाग सकोगे। और पेंडोर के इस डर के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।
वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन पूछा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।